कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत त्रैमासिक का आपका 3 सितंबर के दिन भूगोल का पेपर होने वाला है। उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आप इस क्वेश्चन पेपर को यदि कंप्लीट करते हैं तो आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से इस क्वेश्चन पेपर के द्वारा कवर कर सकते हैं। वास्तव में आप अपनी स्कूल में टॉप करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से आप आपकी स्कूल में टॉप कर सकते हैं। तो चलिए बिना डाउट के, बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन को फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर आपका बा एकदम राइट रहेगा, प्रौद्योगिकी। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो क्या है इसका प्रमुख कारण? काम और रोजगार है। चौथा है मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो 134वां स्थान है। पांचवा है निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है। तो वो है आपका भोपाल। ठीक है, 7 नंबर का राइट रहेगा। चलिए छठा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका आंसर है आपका पूंजीवाद। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से विकल्पों को कंप्लीट करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारण करते हैं। तो किसके रूप में? माता प्रकृति। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार खालिस्तान देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। तो ये है आपके विकसित। चलिए तीसरा है इस्पात व चीन उद्योग खालिस्तान के समीप स्थापित होते हैं। तो ये आपके कच्चे माल चौथा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या खालिस्तान राज्य में पाई जाती है। तो ये आपकी गोवा में। पांचवा है मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी खालिस्तान नगर है। तो ये पर्यटक। और छठा है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है उत्पादन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में चलिए हम जोड़ी कवर करते हैं। पहली है सहकारी कृषि, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी डेनमार्क। दूसरी 50, इसकी जोड़ी आपकी बैठेगी अर्जेंटीना। तीसरी है मानव विकास सूचकांक में प्रथम, तो इसकी जोड़ी है आपकी नॉर्वे। चौथी विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक कौन है? भारत। पांचवा विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात क्षेत्र है आपका चीन। और छठी जोड़ी है जंग का कटोरा, ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने जोड़ी भी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाना है, क्योंकि आप यदि अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो आप अपने स्कूल में टॉप कर सकते हैं और आप आगे की परीक्षा के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है। तो इसका आंसर है आपका कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की जो दर है उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। किसे कहेंगे? चलिए एक बार और मैं आपको यहाँ पे बोल के बता देती हूँ कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने जनसंख्या वृद्धि दर की परिभाषा लिख दी है। ठीक है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय
के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर। दूसरा है जापान का आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है? तो स्थिर जनसंख्या को, यहाँ पे इसका आंसर आएगा स्थिर जनसंख्या। ठीक है। तीसरा है वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो ये आपके कहलाएंगे क्रियाकलाप। ठीक है। चलिए, चौथा है कायिक घनत्व क्या है? और पांचवा है भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया है? तो देखिए, आपको इन दोनों प्रश्नों के आंसर कर लेने हैं क्योंकि हमें नहीं मिल पाए हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख पाई हूँ, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सत्य सत्य बताइए। पहला है 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप देशों ने अन्वेषण का प्रयास शुरू किया। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य लिख लेना है। दूसरा है वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण प्रवास की दिशा नगर से ग्राम की ओर रही है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है। तीसरा है छोटे पैमाने के उद्योगों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। ये आपका सत्य है। चौथा है कि सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन वैली रसायन उद्योग के कारण विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है भारत मानव विकास सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में से एक है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में क्या बदलाव आया है? ये आपको बताना है। आमूलवादी यानी कि रेडिफल विचारधारा क्या थी? ये आपको बताना है। प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्षक कारकों को लिखिए। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लें यहाँ से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। जनसंख्या अपघटन से क्या समझते हैं? निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया क्षेत्र में अंतर बताना है। 2 अंतर बताना है केवल मात्र। तो चलिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक आपके क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन की यदि बात रही तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दूंगी। जब तक आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ें, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो मैंने 1 से लगाकर 5 तक आपको क्वेश्चन दिए हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, आप इनको कंप्लीट करें और 6 से लगाकर 20 तक के सारे क्वेश्चनों को समझें कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके फुल सॉल्यूशन के साथ। जब तक अच्छे से कवर करें, अच्छे से कंप्लीट करें।